भाई पर स्नेह रखने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर उस समय माता के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके बोले, माँ, भीमसेन यहाँ आया है क्या? माता, वह कहाँ गया होगा? सुबह यहाँ भी तो मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। वहाँ हम लोगों ने भीमसेन के लिए उद्यान और वन का कोना कोना खोज डाला, फिर भी जब वीरवर भीम को हम देख ना सके, तब सबने यही समझ लिया कि हम लोगों से पहले ही चला गया होगा। महाभागे, हम उसके लिए अत्यंत व्याकुल हृदय से यहाँ आए हैं। यहाँ आकर वह कहीं चला गया अथवा तुमने उसे कहीं भेजा है? यशस्विनी, महाबाहु भीमसेन का पता बताओ। शोभने, वीर भीमसेन के विषय में मेरा हृदय शंकित हो गया है। जहाँ मैं भीमसेन को सोया हुआ समझता था, वहीं किसी ने उसे मार तो नहीं डाला? बुद्धिमान धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर कुंती हाय हाय करके घबरा उठी और युधिष्ठिर से बोली, बेटा, मैंने भीम को नहीं देखा है, वह मेरे पास आया ही नहीं। तुम अपने छोटे भाइयों के साथ शीघ्र उसे ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती का हृदय पुत्र की चिंता से व्यथित हो रहा था। उसने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से उपर्युक्त बात कहकर विदुर जी को बुलवाया और इस प्रकार कहा, भगवन, भीमसेन नहीं दिखाई देता, वह कहाँ चला गया? उद्यान से सब लोग अपने भाइयों के साथ चलकर यहाँ आ गए, किंतु अकेला महाबाहु भीम अब तक मेरे पास लौटकर नहीं आया। वह सदा दुर्योधन की आंखों में खटकता रहता है। दुर्योधन क्रूर, दुर्बुद्धि, क्षुद्र, राज्य का लोभी तथा निर्लज्ज है, अतः संभव है वह क्रोध में वीर भीमसेन को धोखा देकर मार भी डाले। इसी चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है, हृदय दग्ध सा हो रहा है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुँह से ना निकालो, शेष पुत्रों की रक्षा करो। यदि दुर्योधन को उलाहना देकर इस विषय में पूछताछ की जाएगी तो वह दुष्टात्मा तुम्हारे शेष पुत्रों पर भी प्रहार कर सकता है। महामुनि व्यास ने पहले जैसा कहा है उसके अनुसार तुम्हारे ये सभी पुत्र दीर्घजीवी हैं, अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कहीं भी क्यों ना गया हो, अवश्य लौटेगा और तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विद्वान विदुर यूँ कहकर अपने घर में चले गए। इधर कुंती चिंता मग्न होकर अपने चारों पुत्रों के साथ चुपचाप घर में बैठ रही। उधर नागलोक में सोए हुए बलवान भीमसेन 8वें दिन जब वह रस पच गया जगे, उस समय उनके बल की कोई सीमा नहीं रही। पांडुनंदन भीम को जगा हुआ देख सब नागों ने शांत चित्त से उन्हें आश्वासन दिया और यह बात कही, महाबाहो, तुमने जो यह शक्तिपूर्ण रस पिया है, इसके कारण तुम्हारा बल 10,000 हाथियों के समान होगा और तुम युद्ध में अजेय हो जाओगे। आज तुम इस दिव्य जल से स्नान करो और अपने घर लौट जाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे बिना तुम्हारे सब भाई निरंतर दुख और चिंता में डूबे रहते हैं। तब महाबाहु भीमसेन स्नान करके शुद्ध हो गए। उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण की। तत्पश्चात नागराज के भवन में उनके लिए कौतुक एवं मंगलाचार संपन्न किए गए। फिर उन महाबली भीम ने विषनाशक सुगंधित औषधियों के साथ नागों की दी हुई खीर खाई। इसके बाद नागों ने वीर भीमसेन का आदर सत्कार करके उन्हें शुभ आशीर्वादों से प्रसन्न किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित शत्रुदमन भीमसेन नागों की आज्ञा ले प्रसन्नचित हो नागलोक से जाने को उद्यत हुए। तब किसी नाग ने कमल नयन कुरुनंदन भीम को जल से ऊपर उठाकर उसी वन में गंगा तटवर्ती प्रमाणकोट में रख दिया। फिर वे नाग पांडुपुत्र भीम के देखते देखते अंतर्धान हो गए। तब महाबली कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन वहाँ से उठकर शीघ्र ही अपनी माता के समीप आ गए। तदनंतर शत्रुमर्दन भीम ने माता और बड़े भाई को प्रणाम करके स्नेहपूर्वक छोटे भाइयों का सिर सूंघा। माता तथा उन नरश्रेष्ठ भाइयों ने भी उन्हें हृदय से लगाया और एक दूसरे के प्रति
स्नेहाधिक्य के कारण सबने भीम के आगमन से अपने सौभाग्य की सराहना की। अहो भाग्य कहा। तदनंतर महान बल और पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने दुर्योधन की वे सारी कुचेष्टाएं अपने भाइयों को बताईं और नागलोक में जो गुण दोषपूर्ण घटनाएं घटी थी उन सबको भी पांडुनंदन भीम ने पूर्ण रूप से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से मतलब की बात कही। भैया भीम, तुम सर्वथा चुप हो जाओ। तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया गया है वह कहीं किसी प्रकार भी ना कहना। यूँ कहकर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ उस समय से खूब सावधान रहने लगे। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथ से गला घोंटकर मार डाला। दुर्योधन भीमसेन के प्रिय सारथी जो थे उसको मतलब गला दबा के मार डाली। हाँ, भीम के। उस समय भी धर्मात्मा विदुर ने उन कुंती पुत्रों को यही सलाह दी कि वे चुपचाप सब कुछ सहन कर लें। धृतराष्ट्र कुमार ने भीमसेन के भोजन में पुनः नया तीखा और सत्व के रूप में परिणत रोंगटे खड़े कर देने वाला कालकूट नामक विष डलवा दिया। वैश्यापुत्र युत्स ने कुंती पुत्रों के हित की कामना से यह बात उन्हें बता दी, परंतु भीम ने उस विष को भी खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। यद्यपि वह विष बड़ा तेज था तो भी उनके लिए कोई बिगाड़ ना कर सका। भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि थी, अतः वहां जाकर वह विष पच गया। इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनि अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मार डालना चाहते थे। पांडव भी यह सब जान लेते और क्रोध में भर जाते थे, तो भी विदुर की राय के अनुसार चलने के कारण अपने अमर्ष को प्रकट नहीं करते थे। राजा धृतराष्ट्र ने उन कुमारों को खेल कूद में लगे रहने से अत्यंत उद्दंड होते देख उन्हें शिक्षा देने के लिए गौतम गोत्री कृपाचार्य की खोज कराई, जो सरकंडे के समूह से उत्पन्न हुए और विविध शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। उन्हीं को गुरु बनाकर कुरुकुल के उन सभी कुमारों को उन्हें सौंप दिया गया। फिर वे कुरुवंशी बालक कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन करने लगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि भीम प्रत्यागमने अष्टाविंशत्यधिक-शततमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीमसेन के लौटने से संबंध रखने वाला 128वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।